दो मुल्क हैं, दो लोग हैं, एक लड़की है, एक से मोहब्बत टूटती है, दूसरे से होती है। लड़की सरहद पार करके पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ जाती है। वो अपने घर से भागती है और एक घर को आ जाती है। कहानी आपको फिल्मी लगती होगी, लेकिन ये असल ज़िंदगी कहानी है। सीमा कहानी है, सीमा पार करके आई है और सीमा अभी मेरे साथ हैं, सीमा हैदर। सीमा इंडिया न्यूज़ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ सर, धन्यवाद सर। आपको पुलिस ले गई थी, पुलिस ने आपसे क्या पूछा? सर पुलिस ने भी यही कुछ पूछा जो यहाँ पूछा जा रहा है, पर पूछने का तरीका अलग था। तो यही सवाल जवाब हुआ कि क्यों आई, कैसे आई, वजह बताओ, वीज़ा क्यों नहीं लगवाया, इस तरह के सवाल हुए सर। आगे पूछिए सर। आप कैसे आईं यह आपने बताया है, पुलिस को भी आपने वही बताया जो मीडिया में अब बता रही हैं? जी बिल्कुल, जो भी सच था सर मैंने वही बताया। एक बात बताइए, आपने कई बार कहा कि पबजी खेलते खेलते सचिन के साथ आपका प्यार हो गया। ये प्यार इतना बड़ा हो गया कि आपने अपनी जो पुरानी ज़िंदगी थी उसको छोड़ दिया। जी सर, कारण पुरानी क्या? ज़िंदगी कुछ अच्छी नहीं थी सर। जी आगे आप बोले, आप बोले सर। लेकिन लोग पूछते हैं कि आपने निकाह किया, एक पति आपके रहे, 4 बच्चे आपके हैं, उस पूरी ज़िंदगी को आपने अलविदा कह दिया, उससे रिश्ता नाता तोड़ा और आप हिंदुस्तान आ गई। तो वहाँ से कोई लगाव जुड़ाव नहीं आपका, कारण क्या है? क्यों आपका मन फटा? सर मन ऐसे ही नहीं टूटता, उसके पीछे भी बातें होती हैं। और जहाँ तक जो मेरे बारे में कह रहे हैं, मेरे परिवार को पता है कि मेरा मन वहाँ से क्यों टूटा। उस हैदर को पता है कि मेरा मन वहाँ से क्यों टूटा और मेरा मन इनसे क्यों लगा, उनको पता है। वो इस वक्त मान नहीं रहे, कह नहीं रहे, उनको दिल को पता होगा कि मेरा मन वहाँ से ऐसे नहीं टूटा। बार बार ठोकरें खाई हैं घर वालों से और उस हैदर से, इसी कारण ही मेरा मन टूटा। और कोई भी औरत अगर उसको इज़्ज़त मिले तो वो घर छोड़ते हुए ज़रूर सोचती है, और जहाँ जिसकी कोई इज़्ज़त ही ना हो तो किसके बारे में सोचेगी। मेरा तो कोई था ही नहीं, मेरे पापा थे, उसके बाद मेरा कोई नहीं था सर जिनके बारे में सोचती और ऐसा कदम शायद ना उठाती। मेरे बच्चे थे, वो सचिन को भी कबूल थे, और मेरे बच्चे जो हैदर थे उनसे ज़्यादा इनसे प्यार करते थे। यही कारण है सर जो आज मैं यहाँ हूँ, और इनसे मेरी मोहब्बत की शिद्दत इसलिए तेज़ हुई क्योंकि इन्होंने मुझे बहुत इज़्ज़त दी, बहुत प्यार दिया। जी सर। आपके हैदर कहते हैं कि तलाक तो हुआ नहीं, मैं अपने बच्चों से प्यार करता हूँ, मुझे मेरे बच्चे, मेरी बीवी वापस चाहिए। वो प्रधानमंत्री जो हिंदुस्तान के हैं नरेंद्र मोदी जी, उनसे गुहार कर रहे हैं। जी सर, हैदर के घर वाले धमकियां भी तो दे रहे हैं सर। हैदर खुद नहीं कर रहा है, हैदर से कहलवाया जा रहा है, क्योंकि हैदर ही हथियार है जिसके ज़रिए मैं वापस जा सकती हूँ। और मुझे सबक से, जैसे वो कह रहे थे कि तुम्हें बता दूंगा, लाइव मेरे साथ आए थे कि तुम्हें बता दूंगा, जब ये प्यार का भूत उतरेगा तो तुम्हें समझा दूंगा, अभी तुम भारत में बैठ के ऐसी बातें कर रही हो, तुम्हें बता दूंगा। तो वो धमकी एक तरह की दे ही रहे थे। जो देख रहे होंगे उनको पता होगा कि उनके बात करने का तरीका क्या है, और मुझे पता है कि अगर मैं पाकिस्तान जाती हूँ मेरे साथ क्या होगा, वो मैं जानती हूँ सर। यही वजह है कि मैं पाकिस्तान जाने का नाम भी नहीं लेना चाहती सर। मैं यहाँ की जेल में जीवन बिता लूँगी, पाकिस्तान कभी नहीं जाऊँगी सर। धन्यवाद। आपने बार बार कहा है, सीमा 2 मिनट के लिए सीमा है, और बहुत सारे सवाल थे। बुनियादी सवाल तो मेरा रह गया, पाकिस्तान के एक पत्रकार हैं। सीमा, आपको मेरी आवाज़ आई? एक सवाल कर रहे हैं। जी बस सर। मैं आपसे 2-3 मिनट सर, और बोलें। लूँगा। आपने लगातार मीडिया को बताया कि आप नेपाल आई, मार्च में आप नेपाल में सचिन के साथ रहीं भी, वहीं आपने शादी भी की, फिर आप घर लौट कर गई, दोबारा अपने बच्चों को लेकर नेपाल के रास्ते हिंदुस्तान आ गई। आपको सचिन में ऐसा क्या दिखा जिससे कि आपको सचिन से मोहब्बत हुई? सर मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं अकेली रहती थी। सचिन मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते थे। पहले तो ये मेरे दोस्त थे, मेरा दुख दर्द समझते थे। दोस्त से प्यार हमारा बाद में हुआ, पहले हमारी सिर्फ दोस्ती थी।
ये मेरे साथ हर दुख में, हैदर की गाली गलौज इन्होंने भी सुनी है। जब वो मुझे गाली गलौज देते थे तो इनको भी दुख होता था कि कोई ऐसा भी कह सकता है। अभी वो हैदर अभी हमारे लिए प्यार जता रहे हैं, ये प्यार उनका पहले कहाँ गया था सर। सर धन्यवाद। वो मुझे पता है मैं किन घड़ियों से बीत के आई हूँ, वो मेरे घर वालों को पता है कौन से दुखों से गुजर के मैं यहाँ आई हूँ सर। सर धन्यवाद। यहाँ बहुत लोग हैं और तबीयत भी मेरी खराब हो गई। मैं 2 मिनट क्या Thank you, sir. आपका Thank you घर very रिंद होता है? सीमा रिंद की हैं आप? जी, आपका घर रिंद में है? रिंद बलोच हूँ, ये कास्ट है मेरी। आपका घर कहाँ है पाकिस्तान में? गांव है रिंद हजाना, हमारा गांव है। आपके मीरस रिंद हजाना। आपके पिताजी का नाम क्या है? गुलाम रजा? जी सर। अच्छा, गुलाम रजा। आप एक साहब हैं। जी सर। जी सर। 1 मिनट आप रुकिएगा। जी सर। मैं ये कह रहा हूँ कि आप अमीर जन को जानती हैं? जी सर, मैं उनको जानती हूँ। हैदर के पिता हैं, सौतेले पिता। अमीर जन के सौतेले पिता हैं? अमीर जन हैदर के सौतेले पिता हैं? पिता हैं सर। हैदर सर। साहब की शादी कब हुई थी? 2014 में सर। 2014 में। उस समय आपकी उम्र क्या हो रही होगी? जी सर, यही 18 से 17 साल सर। 17-18 साल। सर यहाँ बहुत लोग हैं, आप जो पूछना चाह रहे हैं जल्दी पूछ लीजिए। आप हैदर से भाग के शादी की थी? जी नहीं सर, ये सरासर झूठ है। उनसे मेरी मजबूरी की शादी थी, ना कि मोहब्बत की शादी थी। और हैदर से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि लोगों को सच बताए, ना कि झूठ बताए। मैं सिर्फ Thank you आपसे very much, sir. एक सवाल पूछना चाहता हूँ। एक पाकिस्तानी पत्रकार हैं, उन्होंने कोर्ट पेपर भेजा है आपका। इस कोर्ट पेपर में आपने खुद लिखा है, ये 100 रुपये के स्टाम्प पे है, और आप कह रही हैं कि मैं अपने होशो हवास में अपने पिता के घर से भाग रही हूँ। सर मुझे लिखना आता ही नहीं था तब। ये कोर्ट पेपर है जिस पर आपके दस्तखत मुझे भी है। लिखना आता ही नहीं था। आपने ये लिखा है सर मुझे लिखना कि आता ही मैं नहीं। रिंद की रहने वाली हूँ, मेरे पिता गुलाम रजा हैं, सर और मेरे जो पेरेंट्स हैं उनका जी, सर। सलूक मेरे साथ अच्छा नहीं है, इसलिए मैं वहाँ से भाग करके आई हूँ झूठ है ये सर। और मैं अपनी मर्जी से नहीं, विवाह ऐसा कर रही मैं- हूँ, निकाह कर रही हूँ। हाँ, ये पेपर ऐसा आपकी कुछ शादी लिखा का ही है नहीं क्या? मैंने, क्योंकि मुझे लिखना आता ही नहीं है। आपको सर, लिखने मुझे नहीं लिखना आता? आता ही नहीं, ये तो तो मैं वकीलों ने लिख कैसे लिखा है, सकती ये हूँ? कोर्ट पेपर वकील लिखते बिल्कुल भी हैं। नहीं आता। आपने भाग के शादी नहीं की ऐसा थी? कुछ भी नहीं है, वो बना बना के आपको बता। भाग के नहीं कर रही थी, पर साइन की हमारी शादी हुई थी, वो भी मेरे पापा के कारण। ठीक है सर, धन्यवाद। अच्छा, मैं एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सीमा, एक सवाल। ये कोर्ट पेपर है, हालांकि सीमा कह रही है कि ये मेरा जो विवाह हुआ था वो परिवार की तरफ से हुआ था, और इस सवाल से वो भाग रही हैं क्योंकि यह जो पेपर है, जैसे पेपर कहता है कि मैं सीमा, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। गुलाम रज़ा मेरे पिता का नाम है, अंग्रेज़ी में हिंदी में तर्जुमा कर रहा हूँ आपका। और मैं 10 दिन पहले आई हैव लेफ्ट द हाउस ऑफ माई पेरेंट्स ड्यू टू द रीज़न दैट माई पेरेंट्स हु आर greedy persons possibly wanted to get me married against some suitable consideration with a person who was the man of a intended to leave the house, loafer type, man of a loafer type, against my wish and consent, which was not liked by me. Therefore, I intended to leave the house of my parents. That due to the above reason, I have left the house of my parents in 3 crores about 10 days back and directly came to the house of Amin Jan, son of Ghulam Muhammad Jakhri, resident of village Lal Khan, जाखरानी। उसके बाद ये बहुत ब्लर्ड है, लेकिन ये जो एफिडेविट है ये बताता है कि सीमा ने, स्क्रीन पे अब एफिडेविट आपके सामने दिख रहा होगा। मेरा 3 सवाल था। उन्होंने कहा कि मैं प्रेम में आई, सचिन से मुझे मोहब्बत हुई,
और मोहब्बत के चलते मैंने अपना मुल्क छोड़ा, अपना परिवार छोड़ा, अपने बच्चों के साथ मैं हिंदुस्तान आई। नेपाल के रास्ते सचिन तक मैं पहुंची, हमने नेपाल में विवाह किया और अब हम सचिन के साथ रहना चाहते हैं। वो मेरे पति हैं, मेरे बच्चों को अपनाते हैं, मेरे बच्चे उनको पापा बोलते हैं और मेरी ज़िंदगी अब इनके साथ ही चलेगी। हिंदुस्तान से अगर कुछ जाएगा तो मेरी लाश जाएगी और मैं यहीं रहूँगा। अगर ये मोहब्बत है तो बेमिसाल है, इसमें कोई दो राय नहीं। पाकिस्तान के लोगों की राय भी आप सुन रहे थे, उनको इस बात पर एतराज़ था कि 4 बच्चों को छोड़ कर जाती तो अच्छा था। अगर मोहब्बत है तो ठीक है, अगर कुछ और है तो ठीक नहीं है। ये अगर मोहब्बत है तो सरहद पार करना, मुल्क से बाहर आना, गैर कानूनी रास्ते अपनाना, ये सब शायद जायज़ है। क्यों कहा जाता है कि नथिंग इज़ रॉन्ग इन वॉर एंड लव। अगर सीमा हैदर ने अपने प्रेम की खातिर, अपनी मोहब्बत की खातिर इतने जतन किए हैं, इतनी तकलीफ़ें झेली हैं, इतना कुछ किया, तो उसकी दाद है। लेकिन ये जो एफिडेविट है, अगर ये एफिडेविट ये कहता है कि सीमा हैदर ने 19-20 साल की उम्र में अपने घर से भाग करके किसी और आदमी से शादी की, ये कहते हुए कि मेरे जो पेरेंट्स हैं, मेरे माँ बाप हैं, वो मेरे साथ ज़्यादती करते हैं, मेरी मर्जी खिलाफ किसी लोफर आवारा आदमी से मेरी शादी करना चाहते हैं, इसलिए मैं भाग करके 3 कपड़ों में आई हूँ और मैं इस आदमी से शादी करना चाहती हूँ जिसके घर आई हूँ। अगर ये सच है तो सीमा कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जो छुपा रही हैं। और अगर हिंदुस्तान में सचिन के साथ रह रही हैं तो ये फिर वही स्थिति है जो उन्होंने 19-20 साल की उम्र में की थी। अब वो 27-28 साल की है, तो 8 साल के फासले पे एक वाकया फिर से दोहराया जा रहा है। वक्त का पहिया घूम करके फिर वहीं आ रहा है। इसलिए सीमा पर सवाल हैं और वो पुलिस पूछ रही है। कई पुलिस अधिकारी जो इस देश में बड़े हैं, उन्होंने भी कहा है कि आईबी को, रॉ को, पुलिस को सीमा के बारे में तहकीकात करनी चाहिए। उनका कहना है कि मैं सीधी सादी लड़की हूँ, मुझे पढ़ने नहीं आता है, मैं ये सब नहीं जानती हूँ, मेरा आगे पीछे सब खंगाल लिया जाए, मैं सिर्फ मोहब्बत में अपना मुल्क पाकिस्तान छोड़ करके हिंदुस्तान आई हूँ, सचिन के पास आई हूँ, ये मेरा सब कुछ है। अगर ज़िंदगी किसी के नाम यूं की जाती है तो उसको सलाम भेजा जा सकता है, उसकी दाद है, क्योंकि वहाँ मोहब्बत है। फिर बाकी सारे मसले सुलझाए जा सकते हैं, बाकी सभी सवालों का जवाब हासिल हो सकता है। लेकिन अगर कुछ है जो फरेब है तो फिर सवाल संगीन हो जाते हैं। हम ये मानकर चल रहे हैं कि सीमा सीधी सादी महिला हैं, पाकिस्तान की वो नागरिक हैं, उन्होंने अपना मुल्क बड़ी मुश्किल से और बहुत जतन से, बहुत कुछ करने के बाद वो हिंदुस्तान आई हैं और हिंदुस्तान में उनके मुताबिक उन्होंने अपनी ज़िंदगी हासिल की है। वो जीना चाहती हैं, क्योंकि यह वक्त जो है वही ज़िंदगी है और वक्त बेहतर है तो ज़िंदगी बेहतर है। उनके मुताबिक सचिन के साथ मेरा वक्त जो है वो मेरी मनमर्जी का है, मुझे इज़्ज़त मिलती है, मुझे मोहब्बत मिलती है, मेरी हर मुराद यहाँ पूरी है, मेरे बच्चे खुश हैं, इसलिए मेरा पूरा संसार यहाँ आबाद सा है। सीमा हिंदुस्तान के हर घर में चर्चा में है, मीडिया लगातार सीमा के आगे पीछे है और सचिन का जो घर है वहाँ भी लोगों का मजमा लगा रहता है। लेकिन सीमा अपनी मोहब्बत के चलते जितनी चर्चा में है, कुछ सवाल हैं, उनके चलते भी लोगों के बीच वो हैं।